जय हिंद साथियों, मैं कैप्टन आज़ाद। आज बहुत खुशी के दिन है कि आज जो एक्स सर्विसमैन रिटायर हो गए हैं उनके लिए एक संगठन बना हुआ है वेटरन्स इंडिया, जो आज पूरे इंडिया के अंदर ये संगठन है। और ये संगठन बनाया गया है जो लोग परेशान हैं या कोई किसी को दबा रहा, तो ये संगठन एक ऐसा संगठन है कि आप इसको देखिए। क्या वीडियो आसन ग्रहण करें। अध्यक्ष जी अगर मेरी आवाज को सुन रहे हैं तो मन पर अपना आसन ग्रहण करें। और हमारे अध्यक्ष पुरुषोत्तम कामरे जी हैं और इतने लगन से कार्य कर रहे हैं कि अपने कार्यकर्ता को यूज ही नहीं कर रहे हैं। सोच रहे हैं कि सारा पदभार मैं अकेले लिए बैठा रहूं, दूसरा कोई न ले। तो इनको हमने मंत्रालय का दिया, कार्यक्रम होता रहेगा। और मैं अपने उपाध्यक्ष आर्यन नूबी से अनुरोध करता हूं कि उनको 2 माला पढ़ना है। इसी कड़ी में मैं महेंद्र सिंह साहब से अनुरोध करता हूं। मैं आरसी तिवारी साहब से अनुरोध करता हूं कि अपने विचारों से अवगत कराएं। समय कम है, समय का ध्यान देखते हुए प्रांगण में आए हुए मंच पर आसीन प्रयागराज की शान आदरणीय पटेल जी, मंच पर आसीन सभी पदाधिकारी, एक तरफ से आरपी सिंह साहब, आदरणीय प्रमोद जी, आदरणीय मिश्रा जी, आदरणीय सोनी जी, आदरणीय अध्यक्ष जी और आदरणीय जिनका नाम मैं नहीं जान रहा हूँ, महेंद्र सिंह साहब। नहीं, इज्जत तो देना है। हमारे सामने बैठे हुए वेटरन्स इंडिया के जुझारू वीर, जिन्होंने प्रयागराज में कीर्ति स्थापित किया, और दाहिने तरफ हमारे सामने वीर नारी मैं ईश्वर चंद तिवारी, आईसी तिवारी, आप सभी को प्रणाम करता हूं, सादर नमस्कार करता हूं। आज वेटरन इंडिया का स्थापना दिवस है। तन मन धन और लगन के साथ सभी पदाधिकारी, सभी सदस्य, सभी बहनें, सभी वीर नारी का जोश देखने को मिला। दोस्तों, ज्यादा तो नहीं कहना है, चंद एक सेकंड में अपनी बातें 2 मिनट के अंदर मैं बंद करूंगा। उद्देश्य, संगठन के उद्देश्य पर बात करूंगा। जब कभी आप सुनते थे कि सेना के लिए हमेशा से कुछ न कुछ वेलफेयर सरकार किया करती थी, आज कहीं न कहीं कमी है। कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि हमें संघ बनाना पड़ेगा, हमें संगठन बनाना पड़ेगा, हमें एकता बनानी पड़ेगी। और वह एकता, वह संघ, वह संगठन आसान नहीं होता। दैट इज नॉट इजी, आसान नहीं होता, उसमें जंग लड़नी पड़ती है। और आज आदरणीय बीके मिश्रा जी ने दिल्ली में बैठकर हम लोगों के बीच से एक जंग लड़ी, चाहे मानसिक जंग लड़ी, चाहे शारीरिक जंग लड़ी, लोगों को जोड़ने का काम किया।
आप इतिहास देखिए, डिजिटली जोड़ा अगले ने और धीरे धीरे करके हर प्रांत के आदमियों को जोड़ा। हमारे बीच से जितेंद्र बहादुर, आदरणीय त्रिपाठी जी, अनिल त्रिपाठी जी, दो प्रमुख आदमी सबसे पहले वर्टल्स इंडिया से जुड़े। तत्पश्चात लोगों से जुड़े, हमें पता है, हमारे घर पे आए, दोनों आदमी आए, ऐसा है। और आज मुझे हर्ष है और खुशी है, ये पूर्व सैनिकों के लिए खुशी है कि पूर्व सैनिकों का एक होना जरूरी है। कल ही मेरी बात हो रही थी, गुजरात से वर्टल्स इंडिया के त्रिपाठी जी गुजरात में एक फोटो हमारे पास भेजे थे आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय के साथ। उनसे डिटेल बातें हो रही थी, तो हमने उनको एक शब्द में एक वर्ड बोला कि पूर्व सैनिकों का एक होना जरूरी है। हर सरकार चाह रही है कि पूर्व सैनिक बिखर जाए, उनका एक उद्देश्य है, वो हमको कंफ्यूज करना चाहते हैं, ये कंफ्यूज रहे, इनको हम मैसेज पे मैसेज भेजें। यही कारण है कि आप देखिए वेलफेयर के तकरीबन 1 लाख मैसेज तो मैं पढ़ चुका, तकरीबन 20,000 आदमी मुझसे जुड़ा हुआ है, 20,000 आदमी, तमाम YouTube पढ़ चुका। लेकिन सब देहात की कहावत है, ठाक के 3 पात। हमें अपनी ताकत दिखानी होगी, हमें वो जज्बा दिखाना होगा, हमें वो ताकत दिखानी होगी, हमें वो शक्ति दिखानी होगी कि हम में एकता है। और वह कब होगा? जब हम एक दूसरे का सम्मान करेंगे। स्थापना दिवस के अवसर पर हमें यह कसम लेनी है कि हम एक दूसरे का सम्मान करें। 5 अंगुली बराबर नहीं है। संगठन के लिए हर आदमी काम नहीं करता, कोई संगठन के लिए तन से करता है, कोई संगठन के लिए मन से करता है, कोई संगठन के लिए धन से करता है, कोई संगठन की बुराई नहीं करता, वो भी संगठन के लिए काम करता है, कोई संगठन की प्रशंसा करता है, वो भी संगठन के लिए काम करता है, कोई संगठन में आ करके एक दूसरे को जोड़ने के लिए एक कड़ी बनता है, वो भी संगठन के लिए काम करता है। जरूरत क्या है कि हम एक हो। हमारा एक छोटा सा परिवार है, उस परिवार में विघटन होता है। आप सोचिए, जब एक संगठन 100, 200, 400, 500, 1000 का बनेगा तो विघटन होना, 9-10 आपसी तालमेल होना लाजमी है। हमें उस पर ध्यान देना है। आदेश हो गया है संचालक महोदय का, तो 1 मिनट और मैं लूंगा, उसमें हमने ध्यान देना है। हमारी गलतियां हैं, हमें अनंत गलतियां हैं, उन गलतियों के सुधार में हमने काम करना है। अगर आपको लगता है कि आईसी तिवारी, ईश्वरचंद तिवारी साहब में गलती है, हम अपने लिए नहीं कर रहे, किसी के लिए भी, तो हमें उनको एकांत में जाकर के, परोक्ष में जाकर के उनकी गलती को आभास कराना है। लेकिन एक जन समुदाय में सोच समझ करके आवाज उठानी है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आप सभी को प्रणाम करता हूं। जय हिंद। धन्यवाद तिवारी साहब। फिर मैं अनुरोध करता हूं कि यहाँ पर समय 2 बजे तक का था, दूसरी पार्टी बाहर आके खड़ी हो रही है। ये हाल केवल 2 बजे तक के लिए ऐलान किया गया था वेटरन्स इंडिया के लिए। तो वक्ताओं से मैं अनुरोध करता हूं कि जो भी आए 2 मिनट में अपनी पूरी बात कर दें, ज्यादा समय न लेकर करके। इसी कड़ी में मैं अपने पूर्व जिला अध्यक्ष, वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष श्री गजेंद्र प्रसाद सोनी जी से अनुरोध करता हूं कि अपने विचारों से अवगत करें। हमारे साथ सभी लोग बोलेंगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। धन्यवाद। मैं मंच
पर विराजमान और प्रयागराज में सबसे पहले पूर्व सैनिकों का नेतृत्व करने वाले अपने कारगिल युद्ध विजेता आदरणीय श्याम सुंदर सिंह पटेल का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और इन्होंने केवल पूर्व सैनिकों का ही नहीं, राजनीति के अंदर घुस के जो पूर्व सैनिकों को सम्मान दिया है, ये काबिले तारीफ है। बहुत ही मैं जब से आपसे जुड़ा हूं, मैं आपको केवल 1 मिनट का समय लूंगा आपके लिए। इनके पास 4 व्हीलर भी है, 2 व्हीलर भी है, लेकिन इसके बावजूद अगर प्रधानमंत्री भी आ जाए तो ये साइकिल से जो जाते हैं, इसमें इनको बिल्कुल शर्म नहीं होती है कि सब लोग को कार से उतरने में साइकिल से क्यों जा रहा है। ये बहुत ही सम्मान की बात है और मैं इस पर गर्व महसूस करता हूँ। ये हमारे जो है पूर्व सैनिकों के लिए एक बहुत ही गर्व की बात है कि, और एक और चीज मैं इनके बारे में कहूँगा कि साइकिल होने के बावजूद भी हम कार से, 2 व्हीलर से 2 घंटे लेट पहुंचते हैं, लेकिन आप इनको बोल दीजिए कि 10 बजे कार्यक्रम है तो 10 मिनट से 5 मिनट लेट नहीं होंगे, 9:55 पे पहुंच जाएंगे, लेकिन 10-5 मिनट और यहाँ नहीं 70 किलोमीटर दूर होगा तब भी पहुंच जाएंगे। ये है आपकी जो है कर्मठता, और आप जो है पूरे समाज को, कोई ऐसा जो है संगठन नहीं है जिस संगठन में आपका योगदान नहीं है, हर एक संगठन में योगदान। मैं चाहे आपको शुक्रिया अदा करता हूँ। दूसरी कड़ी में मैं एक ऐसे मतलब आदरणीय का नाम लेना चाहूंगा, शायद यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं, बहुत से लोग जानते हैं, बहुत से लोग नहीं भी जानते हैं। जब से देश अपना आजाद हुआ है, आजादी के बाद से शायद इस अपने प्रयागराज में शायद ही कोई एक ऐसा आदमी हो कि वो आजादी की 4 लड़ाइयां लड़ा, 61, 62, 65 और 77 की लड़ाई, 71 का, जिसमें बांग्लादेश को आजाद किया गया। मैं बड़े ही सम्मान के साथ उनका नाम लेना चाहता हूँ, ऋषभदान आर्मी रुद्रेंद्र प्रताप सिंह, जो बहुत ही महंगी और बहुत ही बुजुर्ग है। इस समय इनकी उम्र जो है 83 साल है, लेकिन जो है कहीं भी आप इनको कहिए तुरंत तैयार हो जाते चलने के लिए। ये बहुत हमारे लिए सम्मान की बात है। मैं केवल वेटर्स इंडिया के लिए एक शब्द ये कहूँगा कि जो वेटर्स इंडिया के संस्थापक हैं, जैसा कि आप लोग पहले कह चुके हैं, बहुत ही साधारण व्यक्ति थे और मैं उनकी सोच को सलाम करता हूं और आज भी मैं उनको जय हिंद बोलता हूं कि 24 घंटे में 20 घंटे रात दिन समाज की सेवा और देश के उत्थान के लिए और देश की उन्नति के लिए काम करते हैं। ऐसे माननीय विनय कुमार मिश्रा जी को मैं तहे दिल से धन्यवाद अदा करता हूं, जिन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है। और मैं ये बड़ी गर्व के साथ कह सकता हूं कि ये वेटर्स इंडिया केवल भारतवर्ष में नहीं, विश्व के 58 देशों में है। और जब हमारी वर्चुअल मीटिंग होती है तो विदेशों से भी लोग जुड़ते हैं। ये बड़ी गर्व की बात है। मैं इसी के साथ ज्यादा नहीं करते हुए अपनी वाणी को ज्ञान करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय वेटर्स। मंचा सिंह सरदार मेजर आर्मी को साथ अनुरोध करता हूँ कि 2 मिनट में अपने विचारों से अवगत कराने की बात करूँ। सबसे पहले आप सबको मैं तहे दिल से फ्रॉम द इनर कोर ऑफ माय हार्ट, वक्ताओं ने पूरे डिटेल में सब कुछ बता दिया है, तो ज़्यादा लेक्चर तो नहीं दूंगा, पॉइंट बहुत है लेकिन समय कम है, इसलिए ज़्यादा समय ना लेकर के मैं कुछ अपनी व्यक्तिगत विचारधारा को आप सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। वो ये है कि हम सब यूनाइटेड रहें, हम सब इकट्ठा रहें, कई संघ हैं, कई संस्थाएं हैं, सब मिलकर के काम करें और ये दिखा दें सिविल को कि हम लोग भी कुछ हैं यहाँ। और किसी की हेल्प करना है तो भाइयों सबको मिल करके इकट्ठा होकर के उनकी हेल्प कीजिए। और अपनी अपनी कॉलोनी में जहाँ भी आप हैं वहाँ पर आप
अपने को स्थापित कीजिए और ऐसा लगे कि यू आर ओनली द लीडर ऑफ द कॉलोनी। ऑलवेज ट्राई टू बी द लीडर नॉट फॉलोअर। लीडर बनिए, ताकत बनिए, सबको गाइड कीजिए। जो भी एक्सपीरियंस आपने गेन किया है ड्यूरिंग सर्विस उसको उनको सबके लिए है, जितने बैठे हैं आप। स्वास्थ्य जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। नोबडी कैन लुक फॉरवर्ड विदाउट डेवलपिंग द क्वालिटी ऑफ फिजिकल फिटनेस। फिजिकली फिट आप लोग रखिए, उसके लिए क्या है, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दूसरों को मुस्कुराहट दीजिए। हमेशा ट्राई टू बी हैप्पी, ऑलवेज रिमेन एवर ग्रीन, एवर चीयरफुल, एवर प्लेफुल, जॉयस। मस्त रहिए बिल्कुल। और मुंह लटका के, आगे का जो घोड़ा होता है थका हुआ आगे देखता है, नीचे सिर करके लगता है थका हुआ है। आप लोग थके नहीं हैं। चौथे पन में आप लोग लाइफ नई स्टार्ट हुई है। लेट अस एंजॉय एक चौथा पन। चौथे पन में दुखी मत होइए कि जो होना था सो हो गया, अब तो चलती का नाम गाड़ी है, अब तो ऐसा है वैसा कुछ नहीं है। चौथे पन में समस्त पूर्व सैनिक जो रिटायर होकर यहाँ बैठे आए हैं उनके लिए मैं कहूँगा कि यही एक लाइफ है जो आप लोग एंजॉय कीजिए, चौथापन। क्योंकि आपके पास अभी कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई वर्क लोड नहीं है, ऑफिस का कोई लोड नहीं है। आप लोग फ्री हो एंड यू आर गेटिंग हैंडसम पेंशन। फ्री स्टाइल से रहिए, मस्त रहिए, बिजी रखिए, एक्टिव रहिए, समाज को कुछ दीजिए, परिवार को दीजिए, बच्चों को गाइड कीजिए। थैंक यू। अब मैं मंच पर उपस्थित परम आदरणीय प्रमोद कुमार सिंह से अनुरोध करता हूँ कि 2 मिनट में अपने विचारों से अवगत करें। आदरणीय अध्यक्ष जी, उपस्थित माताएं बहने, मैं भी आपकी तरह एक सैनिक हूं और सैनिक ही रहूंगा। सैनिक कभी रिटायर होता नहीं। वेटरन्स तो एक नाम दिया गया हम लोगों के लिए, और हम लोग भारतीय थे, आज इस हिंदुस्तानी अकेडमी में इकट्ठे हुए हैं। देखिए हर चीज का संयोग है। स्थापना दिवस है, हिंदुस्तानी अकेडमी में है, माताएं बहने हैं, हम पूरे फौजी भाई हैं, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, जो कई लोग विचारों में आता है, ये तो सब कहने के लिए, काम चलाने के लिए बांटा गया है। हम सभी एक हैं, ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। हम लोगों का स्थापना दिवस बार बार आए, शुभ दिन बार बार आए, हम लोग इस तरह इकट्ठे हों, यह लोगों ने आज साबित कर दिया। आज माताएं बहनें भी इकट्ठी हुई, हम लोग भी इकट्ठे हुए। लोग बाहर से देख रहे हैं, पूछ रहे हैं क्या है, बोला वेटरन्स का स्थापना दिवस है। खुशी इस बात से हो रही है, लेकिन हम लोग फौजी हैं, कभी दुख और सुख हर चीज झेले हैं। मौसम ठंडा था लेकिन धूप भी हुई है। इसका आनंद लेने के बाद भी सभी लोग आए हैं। 3-4 दिन तक सूर्य नहीं दिखाई दिया। अगर आप अपने घर का समय निकाल के आए हैं, इस संगठन के लिए आए हैं, यह बहुत बड़ी बात है। और तिवारी साहब ने जितना प्रशंसा किया वो तो बहुत कम है। दूसरी पार्टी 2 बजे तक। फौजी आदमी चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है। हमने तो सिर्फ एक पार्टी बनाई, और सिर्फ इसलिए बनाई कि हमारा फौजी आदमी कहीं भी जाता है, कोशिश करता है, लेकिन लोग उसको सम्मान नहीं दे पाते हैं। सम्मान देते हैं, तब तक देते हैं जब तक फौजी से काम लेना है। उसके बाद जब अगर उसको कुछ देना है तब वहां वो पीछे हटने लगते हैं, क्योंकि फौजियों से काम लेना है, सम्मान वहीं तक देना। लेकिन उनको स्वाभिमानी रैंक, स्वाभिमानी पद, उनको सांसद नहीं बनाएंगे, उनको विधायक नहीं बनाएंगे, उनको मतलब किसी सदन में जाने का मौका नहीं देंगे। इसलिए हमने कहा ले हम पार्टी बना डालते हैं, जिस भाई को जिस रैंक में जहां भी जिस पद पे लड़ना हो, हम उसके लिए खुले दिल से पहले तैयार रहेंगे। बाकी कहीं कोई काम नहीं होगा। धन्यवाद प्रमोद साहब। इसी कड़ी में मैं नीचे मिश्रा साहब से अनुरोध करता हूँ कि अपने विचार से। मैं पूर्व कैप्टन पीके मिश्रा, अध्यक्ष पूर्व सैनिक संयुक्त संगठन प्रयागराज। मंच पर आसीन सभी पदाधिकारियों, वेटरन्स इंडिया के सभी पदाधिकारी, वीर सेनानी के जो है श्याम सुंदर पटेल साहब, और यहाँ पर उपस्थित सभी पूर्व सैनिकों का मैं अभिनंदन करता हूँ। पूर्व सैनिक संयुक्त संगठन से पांडे साहब, ज्ञान सिंह साहब और उनके भाई साहब, सभी जो यहाँ आए हैं, उन सबका मैं अभिनंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। सर्वप्रथम मैं सबको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, क्योंकि नव वर्ष में पहली बार सबसे मुलाकात हुई है। हम लोग अलग अलग सब लोग आज इकट्ठा हुए हैं, कई संगठन हैं, बनाए रखो संगठन अलग अलग रखे सब लोग,
लेकिन हमारा सबका मकसद एक ही है कि सैनिक हितार्थ में काम करना है। सैनिकों के लिए सब लोग मिलजुल कर एक रहे, उनके सुख दुख में शामिल होना है और उनकी मदद करते रहना है। और रिटायरमेंट का मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल ही निष्क्रिय हो जाओ, एक्टिव रहना है। रिटायरमेंट हो गए ठीक है, 2 पंक्तियां सुनाता हूं मैं। मुकाम बाकी है, जिंदगी की असली मुकाम बाकी है, मंजिल के कई इम्तिहान बाकी है। जिंदगी की असली मुकाम बाकी है, मंजिल की कई उड़ान बाकी है। अभी तो हमने नापी है मुट्ठी भर जमीन, अभी तो हमने नापी है मुट्ठी भर जमीन, अभी तो पूरा आसमान बाकी है, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ समय अभाव के कारण। सभी को एक बार फिर से जय हिंद, नमन, जय हिंद। धन्यवाद मिश्रा साहब। अब मैं परम आदरणीय मंचासीन माननीय श्याम सुंदर पटेल साहब से मैं अनुरोध करता हूं कि गागर में सागर भर दें। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मंचासीन, बहुत नाम लेने में समय लगेगा क्योंकि कहा गागर में सागर। मंचासीन सभी अतिथिगण, मेरे सामने इलाहाबाद के कोने कोने से आए हुए हमारे वीर सेनानी बंधुओं, माताओं, बहनों, नन्हे मुन्ने बालकों, ये बड़ी ही खुशी का विषय है जिसको मैंने 13 मार्च 2007 को सोचा था और यहाँ पूर्व सैनिकों का एक संगठन खड़ा किया था। वो आज मेरे सामने संगम के रूप में स्थित है। अभी लोग एकता की बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ समझ नहीं रहे थे कि कैसे एक है। इस हाल के अंदर कम से कम 4 पूर्व सैनिक संगठन के लोग एकत्रित हैं। वीर सेनानी पूर्व सैनिक कल्याण समिति, वेटरन्स ऑफ इंडिया, उत्तर प्रदेश पूर्व सैनिक संयुक्त संगठन और एनएचसीसी, जबकि यहाँ 8 संगठन है कुल मिला के, 4 अभी और बाकी हैं जो नहीं आ रहे। तो ये सब मिल करके गंगा यमुना सरस्वती तो कायम किया, एकता तो दिखी आज। अगर इसको लाने का कोई प्रयास किया है तो भाई पुरुषोत्तम पांडे की जो जिला पहली बार उनको कमान मिली और उन्होंने कहा कि हर कमांड में कुछ नया दिखना चाहिए। उन्होंने मंच से लेकर के और पूरे हाल तक और बाहर भी नया ही नया दिखा रहे हैं। और इसी नएपन के लिए इस नए साल में आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां। 5 जनवरी 2015 में वेटरन्स इंडिया दिल्ली में स्थापित हुआ। इसी को कहते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी है। हमें इस संगठन की जरूरत क्यों पड़ी? जब हमको पहले रिटायर होते थे, आज से 20 साल पहले की बात है, हमें कोई जरूरत नहीं थी, सोल्जर बोर्ड में अपनी दरखास्त दे दे सारी सुनवाई हो जाती थी। लेकिन 20 साल के इधर के इतर में जैसे जैसे आबादी बढ़ी, 140 करोड़ आज हिंदुस्तान की आबादी हो गई और पूर्व सैनिकों की भी संख्या बढ़ गई और सरकार के पास पेंशन देने के लिए पैसा घटने लगे, तो तमाम तरह के हथकंडे अपनाने लगे। और जब हथकंडे अपनाने लगे तो सिविलियन के साथ तो अपना ही रहे थे और फौजियों के ऊपर भी अपनाना शुरू किया। तब से हम लोगों को ये लगा कि अब हमें भी खड़ा होना पड़ेगा और हम लोगों ने खड़ा होकर के दिखा दिया। 40 वर्षों से 1 रैंक 1 पेंशन की लड़ाई लड़ने वाला ये पूर्व सैनिक
जो मेजर जनरल सब्बीर साहब के साथ हम लोग लग करके लड़ाई लड़ रहे थे, उसको सरकार ने 2014 में मान ली। लेकिन 5 साल के बाद कहा था इसका रिवीजन करेंगे और बार बार आपको देते रहेंगे, नहीं दिया। हमारे संगठन के लोग जंतर मंतर पर धरना दिए और सुप्रीम कोर्ट गए, और जब सुप्रीम कोर्ट से निर्णय आ गया तो सरकार की चूल्हे हिल गई और वो कहने लगा हम इसको दिसंबर में दे देंगे। दिसंबर आ गया तो बोला अभी बजट ठीक नहीं है, मार्च तक दे देंगे। जब सारे लोग दबाव डालने लगे, पंजाब वाले, हरियाणा वाले, दिल्ली वाले, तब सरकार में ये गर्माहट आई कि अब लगता है कि अब इनके आगे हम नहीं चल पाएंगे। इसलिए उन्होंने 23 तारीख को 1 रैंक 1 पेंशन का रिवीजन हमारा करके और 2019 से जो पहले रिटायर हुए हैं वो सबको लागू कर करके और सरकार ने मान लिया। इसी तरह से एक सरकार में अध्यादेश और एक नियम बना हुआ है कि सैनिक और पूर्व सैनिक को किसी भी तरह का टोल टैक्स या सिनेमा में देखने जाओ तो वो भी टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन सरकार ने उस बस्ते में उसको बांध दिया और हमारे ऊपर टोल टैक्स लेना शुरू कर दिया, हाईवे का टैक्स लेना शुरू कर दिया। तब हम लोग लड़ाई लड़े कि ये क्या हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि जब इसके लिए एक रूलिंग बनी हुई है कि सैनिक, पूर्व सैनिक और उसके परिवार से किसी भी तरह का टैक्स नहीं लिया जाएगा, तो नेशनल हाईवे का टोल टैक्स जो माफ था उसे क्यों लगा दिए। उसी बात के लिए अब इस जब वेटरन्स इंडिया ने दिल्ली में 1971 की लड़ाई का विजय दिवस मना रहे थे तो गडकरी साहब को चीफ गेस्ट बना दिया और वहीं पे ये बात मुद्दा उठाया। हमारे इलाहाबाद के लोगों ने ज्ञापन दिया, ये बड़ी बात है, ताली बजा दीजिए। उससे पहले हमने रक्षा मंत्री को इसको चिट्ठी दिया था, उन्होंने कहा हम कंसीडर कर रहे हैं। गडकरी को चिट्ठी लिखा, हमारे पास रक्षा मंत्री की चिट्ठी है और पूरे प्रदेश से हरियाणा, पंजाब और छत्तीसगढ़ सभी जगह से शुरुआत किया और गडकरी साहब ने वहां पे सारे भीड़ के बीच में कहा कि मैं इसको स्वीकार करता हूं, बहुत जल्दी इसमें निर्णय लूंगा। तो ये भी होने वाला। आप ये सोचिए, जब तक आप संगठित नहीं होंगे, एकजुट नहीं होंगे और इस तरह का प्रदर्शन नहीं करेंगे, तब तक आपको हक मिलने वाला नहीं है। इसलिए मेरा यही कहना है, चाहे वेटरन्स इंडिया के नाम पे, चाहे आईएमएस के नाम पे, चाहे एनएक्सीसी के नाम पे, चाहे पूर्व सैनिक लीग, ये सारी संस्थाएं दिल्ली में बनी हुई हैं जिसकी शाखाएं यहाँ भी हैं। ऐसी स्थिति में हमको सबको एकजुट होकर के लड़ाई लड़ना है और इसको हमारी अपनी मांगों को जो हमारी चलती रही, हम कोई नई चीज नहीं मांग रहे हैं। हमारे को जो आजादी के बाद से पूर्व सैनिकों उनके परिवार को मिलता रहा है वो नहीं मिल रहा है। इसलिए हम लोग इसके लिए संगठन बना रहे हैं और आवाज बुलंद कर रहे हैं। आज उसी का ये परिणाम है। आज सब लोग एकत्रित होकर के वेटरन्स इंडिया जो बहुत अच्छा काम इस समय पूरे देश में कर रहा है और भी संगठन कर रहे हैं, लेकिन जो इस तरह से बीके सिंह जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, सामने देखिए चित्र का, ये एक सार्जेंट से रिटायर हुए व्यक्ति हैं, लेकिन बहुत तगड़ी सूझबूझ है और बहुत तगड़ी सोच है इनकी और इन्होंने इस संगठन को खड़ा करने के बाद पूरे देश में एकजुट करने काम किया। और इतने नहीं बोला, जब भी हमें राजनीतिक प्रदर्शन करना है, जो भी देशभक्त हैं, देश से सेवा करने का भाव रखते हैं, वो चाहे सिविलियन हो, चाहे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हो, चाहे वो कोई भी हो, महिलाएं हो, वो सब हमारे साथ जो खड़ा होता है वो सब वेटरन्स है। वेटरन्स का अर्थ ही यही है। वेटरन्स का डिक्शनरी में पूर्व सैनिक शब्द नहीं है। वेटरन्स का तात्पर्य है जो आदमी आगे बढ़ के देश के लिए, समाज के लिए बहादुरी के साथ
दबंगई के साथ काम करे, उसको वेटरन्स। तो ये चीजों को हमें बनाना है। अभी कई चीजें आई बीच में समस्या, इलाहाबाद में यूनिवर्सिटी में कोई बात को लेकर के झगड़ा हुआ, वहां हमारे 100 गार्ड लगे हुए हैं, 1-2 गार्डों से जबरदस्ती गेट से कूद करके छात्रों ने मारपीट कर दिया, सिर फाड़ दिया, उनके ऊपर FIR भी कर दिया। जब वेटरन्स इंडिया ने हमको जिला अध्यक्ष की मीटिंग में यह बात बताई, हमने इसको पेपरों में हाईलाइट किया, नेताओं को ये बात कहा, माननीय सांसद जी से ये बात कहा, चारों ओर फोन हुए और घड़घड़ाने लगे कि अब पूर्व सैनिक जो है रोड पे उतर जाएंगे। तो यूनिवर्सिटी के लोग डर गए और उसको विड्रॉ करने के लिए कमिश्नरेट जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, उन्होंने इस बात को किया कि हम इसको समझौता करके और FIR वापस करेंगे, कोई भी पूर्व सैनिक जेल नहीं जाएगा। तो ये आपकी ताकत है। संगठन तो सिर्फ कहने के लिए है, ये भीड़ ताकत है। श्याम सुंदर पटेल कुछ नहीं है। अगर आपकी ये भीड़ है तो हमारे वेटरन्स के सारे जिला अध्यक्ष सब लोग ताकतवर। यही संवैधानिक व्यवस्था है। आर्टिकल 14 जो हमारे संविधान में हमको ये सुविधा देता है, हम यूनिटी बनावे, सोसाइटी बनावे और अपनी बात को जिला अधिकारी के सामने, प्रशासन के सामने, सांसद विधायक के सामने ये बात कहे। बस 2 मिनट में। अब इसके बाद रही बात हिस्सेदारी की। हमारे जीवन में 4 विकास होने चाहिए। शैक्षिक विकास, हमने पढ़ लिख लिया। आर्थिक विकास, नौकरी करके चले आए, पेंशन पा रहे हैं। इसके बाद सामाजिक विकास, अब तो हम घर से निकल करके बैठना सीख गए हैं, एकजुट होकर के खड़े होने लगे हैं, संचालन करने लगे हैं, बोलना जानना सीख गए हैं। एक सेकंड बताइए। तो मेरा यही कहने का तात्पर्य कि जबकि हमारा इस तरह का सब चीजें हमारे बीच आ चुकी हैं, तो हमें राजनैतिक विकास की ओर आगे बढ़ना चाहिए और हमें राजनैतिक भागीदारी मिलनी चाहिए। उस राजनैतिक भागीदारी में प्रधानी से लेकर के, नगर निगम से लेकर के, MLC, राज्यसभा तक हमको 2% का कोटा दे दो, हमको भी नामित करो और हमें भी राजनीतिक उसमें जाने का मौका दो। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्या आप सिर्फ वोट देने के लिए हैं? क्या हम नेतागिरी नहीं कर सकते? क्या हमें राज्यसभा में अपनी बात उठाने का मौका नहीं मिलना चाहिए? हमारी इस बात की अब लड़ाई है। ये रुपया पैसा तो तुम्हारा CCS रूल में लिखा हुआ है, तुमको देना पड़ेगा, लेकिन राजनीतिक भागीदारी भीड़ के माध्यम से मिलती है। हमें भीड़ दिखानी है, हमें लीडरशिप तैयार करना है, हमें कदम कदम पे लीडर मोहल्ले वाइज बनाना है, हमको नगर निगम में चुनाव लड़ाना है। अगर ये पार्टियां नहीं देती तो हमारे ऐसे प्रमोद कुमार जैसे लोग जो छोटी छोटी पार्टी है, हम उस पार्टी से लड़ाई लड़ेंगे और नगर निगम में जाएंगे। अगर हमको नगर निगम में जाने टिकट नहीं मिलेगा तो गवर्नर के हाथ में है 10 सीट नगर निगम में, इलाहाबाद में नॉमिनेटेड होता है, चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं है। मैंने केसरी देवी सांसद पटेल को ज्ञापन दिया कि हमें 10 सीट में से कम 2 सीट तो दे दो। हर पार्टियां अगर 2-2 सीट देने लगेंगी तो बड़ी पार्टियां हैं, हम 6 लोग जा सकते हैं। ये ताकत की जरूरत है, हमें इस तरह की जरूरत को कायम करना है। समय बहुत हो गया क्योंकि दूसरे का बुकिंग है इसमें, तो मेरे साथ खूब जोरदार से नारा लगा देंगे। बलिया जिला से, हाँ, हमारे अशोक जी आए, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत स्वागत। क्या बात है, आपके दोनों डिग्री कॉलेज चल रहे हैं। आप दिल्ली में जाकर तहलकम मचाया था और यहाँ भी देखिए बलिया से चल के हमारे बीच में आए, इनके लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। अब इसके बाद सब लोग खड़े हो जाए, जोरदार नारा, कम से कम रोड में पता चले, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वेटरन्स इंडिया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। वेटरन्स इंडिया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। वेटरन्स इंडिया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पूर्व सैनिक आए हैं, पूर्व सैनिक आए हैं, नई रोशनी लाए हैं, पूर्व सैनिक आए हैं, नई रोशनी लाए हैं, पूर्व
सैनिक की क्या पहचान, सेना का आका सम्मान, पूर्व सैनिक जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, पूर्व सैनिक जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। सभी लोग बैठ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः मेरा शुभकामना आशीर्वाद। जेबीराज जी मंच में आ जाए। राष्ट्रीय संगठन सचिव आइए। नहीं, गागर छोटा पड़ गया, गागर बढ़ गया, गागर छोटा पड़ गया, दूसरे गागर में भरने लगे। और यही तो इनकी पहचान है प्रयागराज में। हमारे बीच में राष्ट्रीय सचिव परम आदरणीय जेबीराज जी का आगमन हो चुका है। मैं उनसे अनुरोध करता हूं मंच पर अपना आसन ग्रहण करें। आदरणीय जेबीराज जी मंच पर अपना आसन ग्रहण करें। हमारे बीच में पूर्व जिलाध्यक्ष वर्तमान में बेगम जिला के संरक्षक एवं गुप्ता जी का आगमन हो चुका है। मैं उनका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। समय अपने कार्यक्रम का समय जो है अपने नजदीकी पहुंच रहा है और मैं सबसे बड़ी बात, पहले तो आज हम लोगों का बड़ा सौभाग्य है कि मैं खुद बलिया जिलाध्यक्ष का दर्शन करना चाहता था और आज साक्षात भगवान के रूप में अतिथि बनकर के हम लोगों के बीच में विराजमान हो गए। अतिथि गिरोह होगा जो बलिया की धरती से चल करके प्रयागराज की धरती पर मार्ग में अपना दर्शन दिए। मैं इनका प्रयागराज वेटरन की तरफ से मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और इनके सम्मान में जो जोरदार तालियां होगा ताकि ये आवाज बढ़िया से चली जाए और प्रयागराज वालों के लिए इनके दिल में जगह बन जाए। इसी कड़ी में अशोक सिंह साहब से अनुरोध करता हूं कि 2 मिनट में अपने बात को रखें। हेलो, मैं डॉक्टर अशोक सिंह मंच पे उपस्थित हमारे सभी सीनियर वेटरन्स, हमारे सुदर्शन पटेल साहब, बाकी साहब लोग हैं जो है, मैं नाम उतना नहीं आ रहा है, मेरे को याद नहीं है, उसके लिए क्षमा चाहूँगा क्योंकि बहुत जल्दी में काफ़ी कम टाइम में मेरे को इस स्टेज पे आना पड़ गया है। स्पेशली जितने भी सीनियर वेटरन्स हैं उनको मेरा नमन है कि आपने मेरे को ये मंच दिया। हमारी वेटरन्स बहनें हैं कुछ जो मेरे को जानती हैं, जो मेरे साथ गई थी, उनको मैं सैल्यूट करता हूँ और आप सभी का मैं आभारी हूँ कि आप लोगों ने इस मंच से मुझे संबोधित करने का मौका दिया। आज मैं यही कहूँगा कि बलिया की धरती जवानों का देश जो नारा लगता है, शायद दिल्ली में भी लगा था। हमारी बहनें जानती हैं, बलिया नरेश की उपाधि मेरे को दी गई उस दिल्ली के मंच से। तो ये सौभाग्य मेरे को ये अवसर दिलाया है किसने, मैं उसका मैं सम्मान करता हूँ हमारे राष्ट्रीय ज्वाइंट सेक्रेटरी जितेंद्र राय जी को, जिन्होंने मुझको गांव से उठाया। एक कार्यक्रम में मैं था पिछले साल मैं वहां पर आप लोगों की तरफ से विजय दिवस मना रहा था और मैं मंच संचालन मेरे जिम्मे था, ये मेरे साथ थे, वहाँ पे गेस्ट गए हुए थे, शायद विशिष्ट अतिथि थे हमारे। और वहाँ से उस दिन की बात इनको याद थी मेरी कुछ बातें। अचानक मेरे को बलिया बुलाया गया, बलिया से करीब 40 किलोमीटर दूर मेरा घर है, बोला भैया तरफ से मिलना चाहता है। और मैं गया हूँ और इन्होंने पता नहीं किससे बात किया, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, हमारे स्टेट प्रेसिडेंट त्रिपाठी जी से, सबसे बात करके हमारे सीनियर अधिकारियों से, और मेरे को डिक्लेयर कर दिया कि मैं जिलाध्यक्ष हूँ। मैं मानने के लिए तैयार नहीं था। तो मुझे ये सम्मान दिलाने वाले मेरे ज्वाइंट सेक्रेटरी भाई के सम्मान, उनके लिए मैं बहुत बहुत नमन करता हूँ। और आप मुझे जो भी बातें मैं कहूँगा, मैं हमारे से बहुत बड़े सीनियर्स सुंदर सिंह पटेल साहब हैं, बहुत अच्छे वक्ता हैं, वकील हैं, अच्छे लोग हैं इसके अंदर। लेकिन एक चीज की हमें कमी नजर आई, मैं छोटा हूं, बड़ी बात वाली बात है। आप लोग जिसको भी चुनते हैं, चाहे जो भी आपके सामने ये जो खड़े हैं या आपके सामने बैठे हैं, कोई हम लोग अधिकारी नहीं है, हम लोग आपके एक सामान्य कार्यकर्ता हैं, आपकी मुखर आवाज हैं।